अगर देखें कच्चे तेल के प्राइसेस को इस समय इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो ब्रेंट अभी भी $100 पर ट्रेड कर रहा है। और जिस तरीके के हालात बने हुए हैं यूएस ईरान के बीच में, फिलहाल कोई रेस्पाइट मिलेगा इसकी संभावना कमी नजर आ रही है। तनेजा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो इनफैक्ट आपने हालांकि पहले भी ये बात कही है कि ये पूरा मैटर कितना एस्केलेट होगा, और अगर ये ज्यादा सिचुएशन वर्सन होती है तो भाव कहीं भी जा सकते हैं। बट मौजूदा स्थिति में एटलीस्ट $150 की चर्चा तो शुरू हो गई है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ईरान जो है वो अमेरिका का मुकाबला तो कर नहीं सकता, ना इजराइल का कर सकता। तो ईरान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि उसने जो तेल है और तेल के जो रास्ते हैं, मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज, उसको पूरी तरह वेपनाइज कर दिया है। पहले उनके विदेश मंत्री कहते रहे कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है हम उसको बंद नहीं कर रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन कल जो वक्तव्य आया है उनके नए जो सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने तो बिल्कुल सारा फोकस ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हम नहीं खोलेंगे, और जो है साथ में जो वहां से आवागमन जो है उसको नहीं आप होने देंगे। तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया जो क्योंकि फौजी रूप से तो अमेरिका का मुकाबला कर नहीं सकते, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अगर वो बंद रखते हैं या वहां जो आवागमन होता है ऐसे देशों को जिनको ईरान पसंद नहीं करता, उनको टारगेट वो करते हैं, तो जाहिर है कि वहां पे जो है वो तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी। दूसरी, अमेरिका के ऊर्जा मंत्री ने कल जो है एक टेलीविजन चैनल को कहा कि भाई कम से कम इस महीने के आखिर से पहले या अप्रैल से पहले वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, यानी वहां की नेवी जो है वहां पे एक चैनल ऐसा नहीं खोल सकती जो जहां पे अमेरिकन नेवी लग जाए जिससे कि टैंकर्स का आवागमन शुरू हो जाए। उन्होंने कहा अभी ये संभव कम से कम 10-15 दिन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जो ईरान की स्ट्रेटेजी है कि तेल को वेपनाइज कर दो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वेपनाइज कर दो, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में हड़कंप पैदा कर दो, ये उनकी रणनीति है अमेरिका का मुकाबला करने की। और ईरान पीछे नहीं हट रहा है और अमेरिका भी लगता नहीं वो भी पीछे हट रहा है। ऐसे हालात के अंदर जो हालात बन रहे हैं, दूसरी तरफ से जो है लगभग 10 मिलियन बैरल जो तेल है जो वहां का जो पूरे इलाके का, वो तो गायब हो चुका है। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो 12 से 13 मिलियन डॉलर जो है वो आउट ऑफ सर्कुलेशन हो सकता है। जो पाइपलाइन है सऊदी अरब के पास, जो वेस्ट ईस्ट पाइपलाइन है, उसकी भी एक सीमा है, 7 मिलियन बैरल से उससे जा नहीं सकता। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो कोई $150 की बात करता है और ईरान अपने रवैये पर अड़ा रहता है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से किसी शिप को नहीं निकलने देगा, इक्का दुक्का निकल जाए लेकिन नहीं निकलने देगा, फिर जो है $150 पर बैरल जो है उसकी जो कीमत है, आपके पास कोई जब एनालिसिस करते हैं तो यही निकल के आता है, फिर कीमत तो उत्तर की दिशा में जानी है, वो उत्तर की दिशा में 130 होगी, 140 होगी, 150 या शायद उससे भी ज्यादा। अभी कहना मुश्किल है, लेकिन लगता है ऐसा है कि दिशा तो वही है। लेकिन तनेजा जी, 120 हो या $150 हो, जिसकी तमाम ब्रोकरेज हाउसेस बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति बनी हुई है, जो तेवर ईरान के हैं, जो ईरान के लीडर के जो तेवर है, वो तो ये भी इंडिकेट कर रहे हैं। साफ तौर पे ईरान के लीडर ने कहा कि $200 तक भी कच्चे तेल का भाव पहुंच जाएगा। तो क्या मौजूदा परिस्थितियों में एक हाई वॉलेटिलिटी और प्राइसेस किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए? देखिए, ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं और वहां की जो हुकूमत है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो उनके पास और कोई हथियार नहीं बचा है। उनके पास कुछ मिसाइलें हैं जिसको वो रोज दाग रहे हैं, और दूसरा उनके पास सबसे बड़ा हथियार है तेल की कीमत इतनी ऊपर कर दो कि पूरी दुनिया में त्राही त्राही हो जाए और अमेरिका पे वो प्रेशर डले। और खुद अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है, जो तेल की अर्थव्यवस्था है, जो सस्ते तेल पे चलती है, वहां जब तेल बढ़ेगा तो वहां महंगाई का दौर शुरू हो जाएगा, जिसको ट्रंप साहब, जो चुनाव का वर्ष है, वहां संसद के चुनाव आने वाले हैं, वो उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, उन्होंने, ट्रंप साहब ने कल कहा कि हम तो फायदा कमा रहे हैं, तेल महंगा हो रहा है, लेकिन आम उपभोक्ता जो है उसको कोई फायदा नहीं हो रहा। आम उपभोक्ता अमेरिका का परेशान है क्योंकि तेल की कीमत ऊपर जा रही है। ऐसे हालात के अंदर जबकि पूरा जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का तेल जो 20 मिलियन बैरल्स निकलता है, अगर 20 मिलियन बैरल्स का लेट से मोटा मोटा अगर जो 12 मिलियन गायब हो जाता है सप्लाई सिस्टम से, रशिया तो इतना सप्लाई अकेला कर नहीं सकता, अगर 12 मिलियन गायब होता है तो जाहिर है तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी, जो टैंकर्स का जो भाड़ा है वो ऊपर जाएगा, इंश्योरेंस की जो कॉस्ट है वो ऊपर जाएगी, और जो जिन देशों के पास पैसा है जैसे जापान वगैरह, वो कितनी भी पैसा देकर के उस तेल को उठा लेंगे। लेकिन जो विकसित विकासशील अर्थव्यवस्था है जिसमें भारत भी शामिल है, हमारे लिए तो बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी अगर तेल भारत को 120, 130, $150 पर बैरल पे खरीदना पड़ता है। तो अपन अभी तक तो सरकार ने इंसुलेट करके रखा है, उपभोक्ता को बचा के रखा हुआ है, लेकिन सरकार की भी सीमा है, कंपनियों की भी सीमा है, राज्य सरकारों की भी सीमा है। तो ये सब कुछ चुनौती होने वाली है अगर तेल जो है
वो ऊपर जाता है, और जो ईरान का रवैया नजर आ रहा है और साथ में जो अमेरिका का रवैया नजर आ रहा है, ऐसा लगता है कि दोनों झुकने को तैयार नहीं है और दोनों ने ही काफी हद तक वेपनाइज कर दिया है ऑयल को। ऐसे हालात में भारत हो या दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था को उसके लिए तैयार रहना चाहिए कि तेल 140-50 तो हो ही सकता है, और तेल की कमी भी हो जाएगी, गैस की कमी भी हो जाएगी, तो उससे कैसे डील करा जाएगा? बहुत ज्यादा सॉल्यूशन या आपके पास एक्चुअली रास्ते होते नहीं है। बिल्कुल। इनफैक्ट तनेजा जी, मैं आपसे ये पूछना भी चाहती थी कि इंडिया कितना वल्नरेबल है इन डेवलपमेंट्स के बीच में। हालांकि सरकार के अब तक स्टेटमेंट्स तो काफ़ी कॉन्फिडेंट रहे हैं रिजर्व्स को लेकर, लेकिन अगर एक्सटेंडेड पीरियड तक प्राइसेस ऊपर रहते हैं तो डेफिनेटली इंडिया के लिए चिंता का विषय हो सकता है। और इनफैक्ट गैस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ भी हमारी डिपेंडेंस ऑलमोस्ट 50% ऑफ गैस रिक्वायरमेंट्स बनी हुई है, और जिस तरीके के हालात हैं, जैसे डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी में भी कमी की, कैसे आप पूरी सिचुएशन गैस पॉइंट ऑफ व्यू से पैन आउट होते हुए देख रहे हैं, या कितना चिंता का विषय हो सकता है या कितना असर दिख सकता है? देखिए, हमारी जो आपने देखा कितना बड़ा चिंता है, इस बात से आप लगा सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से कल इस मुद्दे पर बातचीत करी। जाहिर है कि और चीजों के अलावा इस पर भी बात रही है कि होगी कि भाई किस तरीके से भारतीय समुद्री जहाजों के लिए, भारतीय टैंकर के लिए पैसेज को सिक्योर किया जाए। कुछ संकेत है, शायद थोड़ा बहुत राहत इसमें मिल सकती है, हमारे जो टैंकर्स हैं उस रास्ते से निकल सकते हैं, या वो टैंकर जो भारत तेल लेके आ रहे हैं। लेकिन अभी देखना होगा ये कितना संभव हो पाता है। भारत के लिए होता है तो क्या अन्य देशों की मांग करेंगे, उनके लिए कर दो, खासतौर से पाकिस्तान और चीन जैसे देश वगैरह वगैरह। तो ये देखने वाला मुद्दा है। लेकिन इतना अब ये तो इतना तो तय हो रहा है, जो हमारे लिए जितनी भी लार्ज इकोनॉमी है, जिसमें इंडिया काफी बड़ी गिनती में आता है, उनकी किसी भी लार्ज इकोनॉमी की आयात पर, तेल की आयात पर इतनी निर्भरता नहीं है जितनी भारत की है। हमारी 89% है, चाइना की मोटा मोटा 50% है, अमेरिका की कम है क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल का उत्पादक है, जापान की 90% है, लेकिन वो विकसित देश है और उनके पास ऑयल रिजर्व 4 महीने के हैं। हमारे पास रिजर्व मोटा मोटा जो है 40 दिन के है, 50 दिन का मान के चलिए, वही स्ट्रेटेजिक रिजर्व में है, साथ में हमारे पास टैंक फार्म्स में है। लेकिन अब उसको बॉटम अप तो नहीं करेंगे ना, उसको रखेंगे कुछ उसमें, और साथ में बाहर से भी, फिर तो 40 दिन का तो हमारे पास है। हमारी चिंता खाली ये नहीं है कि तेल की सप्लाई, अगर युद्ध लंबा चलता है, हमारी चिंता कीमत है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती आज के दिन जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारा ये है कि तेल अगर जो है वो ऊपर की तरफ और तेजी से जाने लगता है, 120, 130, 140 की दिशा में जाता है, उसके जो इम्प्लीकेशंस होंगे हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे लिए पेट्रोल डीजल की कीमत के लिए, वो हमारे लिए चुनौती है। आपने गैस का जिक्र किया, एलपीजी, भारत एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा जो है खरीदार है पूरी दुनिया के अंदर, और उपभोक्ता भी है। और दूसरी बात दिक्कत आ रही है, एलपीजी के टैंकर्स की दिक्कत आ रही है, वहां से सोर्सिंग की, वो तो आ रही है, लेकिन साथ में जो एलएनजी हम भारी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, वो अधिकतर एलएनजी हमारी जो है वो आती है कतार से, और कतार ने तो प्रोडक्शन ही बंद कर दिया। अमेरिका के पास सरप्लस कैपेसिटी है नहीं, तो लिहाजा हम नाइजीरिया से, इजिप्ट से, अल्जीरिया से, ब्रुनाई से कोशिश कर रहे हैं, नॉर्वे से कोशिश कर रहे हैं, वहां से लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके लिए साथ में ये आवश्यक हो जाता है, उसके बाकी चीजें उसके अनुकूल रहे, इंश्योरेंस वगैरह उसमें शामिल होता है, टैंकर्स की अवेलेबिलिटी उसमें शामिल होती है, तो चुनौती है। लेकिन एलपीजी में थोड़ी सी चुनौती ज्यादा है, हालांकि देश में उसका उत्पादन बढ़ चुका है। लेकिन हमारे, जैसे मैंने कहा, हमारे लिए सबसे बड़ी जो चुनौती आ जाती है वो कीमत की आती है। डिसरप्शन की कीमत, अभी डिसरप्शन अभी तेल में बहुत चिंता का विषय नहीं है, एलएनजी में थोड़ा सा विषय है, एलपीजी में थोड़ा ज्यादा बड़ा विषय है। तो इस सारी चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। अगर युद्ध 5, 10, 15, 20 दिन, 15 एक दिन में हो जाता है, तो मुझे लगता है कि भारत में बहुत बड़ी चिंता का विषय, चिंता तो है, डिसरप्शन तो है, दिख रहा है एलपीजी में, लेकिन यह है कि शायद उसको हम मैनेज कर ले जाएंगे। लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं, जो ईरान का रवैया है कि वो ये चाहता है कि अमेरिका जो है एक तरीके से हार मान ले, उसकी बातों को माने, उसको गारंटी दे के दोबारा वो कभी युद्ध करने का प्रयास नहीं करेगा, और ईरान का जो रवैया है उस पर वो बीच में नहीं आएगा। अब अमेरिका का भी रवैया ये कि हम ऐसा नहीं करेंगे। अब जब इस तरह का रवैया हो जाए और इस सब के बीच में तेल फंस जाए, और तेल ही सबसे बड़ा हथियार है आज ईरान के हाथ में, तो आगे क्या होगा आप खुद अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन कहीं भी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, अभी तो मुझे टनल ही टनल दिख रही है, लाइट मुझे कोई नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, तो टनल ही टनल दिखाई दे रही है, बिल्कुल तनेजा जी, क्योंकि आकलन कुछ भी लगाया जाए, लेकिन फिलहाल जंग जारी है और उसका असर हम कीमतों पर देख रहे हैं, यही सच्चाई है। और जैसे तनेजा जी ने कहा भी कि भारत के लिए निर्भर करेगा कि ये जो भी हालात हैं वो कितना लंबा खिंचते हैं। हालांकि कई रिपोर्ट्स में पढ़ रही थी, रॉयटर्स के हवाले से काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी, स्पेशली ऑयल स्टॉक के मामले में, कि एटलीस्ट 20-25 दिन का तो सफिशिएंट स्टॉक
इंडिया के पास है, लेकिन अगर उसके बियॉन्ड भी ये मैटर खिंचता है तो डेफिनेटली काफ़ी चिंता हो सकती है। और एलपीजी की बात जैसे तेनेजर जी ने भी की, ऑलरेडी हम इंडस्ट्रीज पर इम्पैक्ट इसका देख रहे हैं। अब देखना होगा कि ये किस तरीके की स्थिति आगे चलकर उभरती है, लेकिन फिलहाल तो चिंता का विषय बना हुआ है। शुक्रिया तनेजर जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज इस खबर पर देने के लिए। कायनात भी हमारे